वीकली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी वो 3 जून से 10 जून 2024। वीकली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव परिणाम 2024, पीएम नरेंद्र मोदी, रेपो रेट, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 आदि से संबंधित प्रश्न शामिल है। 1. हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? ए. बिहार, बी. उत्तर प्रदेश, सी. मध्य प्रदेश, डी. राजस्थान। ए. बिहार भारत ने रामसर सम्मेलन के तहत नागी, नागी और नकटी, नाकटी पक्षी अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपने नए आर्द्र भूमि घोषित किया है। ये आर्द्र भूमि क्षेत्र बिहार के जमुई जिले में झाझा वन क्षेत्र के भीतर स्थित हैं। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। भारत अब रामसर साइटों के मामले में चीन के साथ। 2. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है? ए. अडानी पावर लिमिटेड, बी. रिलायंस पावर, सी. अडानी ग्रीन, डी. टाटा पावर। ए. अडानी पावर लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHIL) ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए अडानी पावर लिमिटेड से Rs 3,500 करोड़ से अधिक का ऑर्डर हासिल किया है। BHIL एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता कंपनी है। 3. हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? ए. पश्चिम बंगाल, बी. असम, सी. बिहार, डी. सिक्किम। डी. सिक्किम भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी बंगाल और सिक्किम में कई गो ग्रीन पहल के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। साथ ही में पूर्वी सिक्किम के चांगू में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह प्रोजेक्ट सेना की सद्भावना पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है। 4. मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? ए. 6%, बी. 6.50%, सी. 6.65%, डी. 6.66%। सी. 6.50% भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अपनी पहली बैठक में रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। RBI ने अपनी जून 2024 की बैठक में लगातार 8वीं बार प्रमुख दर को बरकरार रखने का फैसला किया। MPC ने आखिरी बार फरवरी 2023 में बेंचमार्क ब्याज दर में बदलाव किया था। साथ ही वित्त वर्ष 20। 5. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ए. राजीव सिन्हा, बी. कमल किशोर सोन, सी. राम सिंह मंडल, डी. दुर्गा शक्ति नागपाल। बाब कमल किशोर सोन झारखंड कैडर के 1928 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी कमल किशोर सोन को कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक श्रम कल्याण के रूप में कार्यरत हैं। 6. मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ए. नीति आयोग, बी. गृह मंत्रालय, सी. सेबी, डी. SBI। बट सी. सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SSEB)
ने जटिल वित्तीय कार्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से निवेशकों के लिए व्यक्तिगत वित्त पर केंद्रित मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर, iOS ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। सारथी ऐप का पहला संस्करण जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। सेबी, भारत में प्रतिभूतियों और कमोडी। 7. हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. बिहार, सी. राजस्थान, डी. हरियाणा। डी. हरियाणा। हरियाणा के मुख्य सचिव TVS प्रसाद ने हाल ही में बताया कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी। इस प्रोजेक्ट को फेज वाइज पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में आने वाले जिलों में लागू किया जाएगा, बाद में इसे पूरे राज्य में। 8. हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? ए. जापान, बी. स्लोवेनिया, सी. पुर्तगाल, डी. अर्जेंटीनाए। बी. स्लोवेनिया। स्लोवेनियाई संसद ने एक महत्वपूर्ण फैसले में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। इससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। यूरोपीय संघ के 27 सदस्यों में से स्वीडन, साइप्रस, हंगरी, चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और बुल्गारिया पहले ही फिली। 9. हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? ए. विदेश मंत्रालय, बी. गृह मंत्रालय, सी. रक्षा मंत्रालय, डी. शिक्षा मंत्रालय। सी. रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श सेवा केंद्रों के लिए बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। इसके बाद स्पर्श सेवाएं देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध होंगी। 10. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ए. रोहित शर्मा, बी. विराट कोहली, सी. बाबर आजम, डी. जोस बटलर। और बे. रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और आयरलैंड के मुकाबले के दौरान उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। इसके बाद 537 छक्कों के साथ क्रिस गेल दूसरे नंबर पर है। साथ ही रोहित शर्मा भारत के सबसे सफल T20 कप्तान भी बन गए,